मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम उस इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हो। तुम उसे भूलना चाहते हो। उसने तुम्हारा साथ कब का छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम बार बार उसे ही याद कर रहे हो। पता नहीं क्यों बार बार तुम्हें उसका ही ख्याल आ रहा है और तुम्हें ये बात समझ में भी नहीं आ रही है। तुम इस बात से बहुत परेशान हो कि तुम जिसे भूलना चाह रहे हो, तुम उसे भूल क्यों नहीं पा रहे हो। वो जो तुम्हारी ज़िंदगी से अब पूरी तरह से चला गया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग से वो क्यों नहीं जा रहा है। क्यों तुम उसे बार बार याद कर रहे हो। मेरे बच्चे, इसके पीछे कुछ कारण हैं और मैं अपने इस संदेश के द्वारा तुम्हें वही कारण बताने आया हूँ कि क्यों बार बार वो इंसान तुम्हें याद आता है। क्यों तुम्हारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो उस इंसान की याद दिला देती हैं तुम्हें। इसका सबसे पहला कारण है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वो अटूट प्रेम जो तुमने उससे किया था, और इस प्रेम के कारण ही तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो। यदि हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो इतने आसानी से हम उसे भुला नहीं पाते हैं। बहुत बार तो हम अपने प्रेम को अपने पुनर्जन्म तक याद रखते हैं। तुम्हारे मन में कुछ सवाल थे जिनके उत्तर तुम्हें उससे जानने थे, किंतु तुम्हें उन सवालों के उत्तर प्राप्त नहीं हो पाए। इसीलिए तुम्हें वो इंसान बार बार याद आता है। और बहुत सी ऐसी बातें थी जो तुम्हें उससे कहनी थी, किंतु तुम्हें समय ही नहीं मिला कि तुम उससे ये सब कह पाओ, और उससे पहले ही वो इंसान तुम्हारे जीवन से चला गया। इसीलिए तुम्हें वो बार बार याद आता है। ये प्रेम ही है जिसके कारण तुम्हें उसकी इतनी याद आती है। हर जगह बार बार उसका चित्र तुम्हारे मन में बनता है, क्योंकि ये अनकही बातें रह गई जिन्हें तुम कहना चाहते हो। तुम्हारे मन में केवल यही प्रश्न चलते रहते हैं कि एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उससे अपने मन की वो सारी बातें कह लूँ, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मैं प्राप्त कर लूँ, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। दूसरा कारण है तुम्हारा दुख जो उस व्यक्ति ने तुम्हें दिया। उस दुख के कारण ही तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो। तुम बार बार यही सोचते हो कि तुम इतने सच्चे थे, उसके साथ सदैव अच्छे थे, चाहे वो तुम्हारा मित्र था या तुम्हारा प्रेमी था या तुम्हारा कोई परिवारजन। तुम्हें यही लगता है कि तुमने तो सदा ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, सदा उसकी खुशी का ख्याल रखा, सदा यही चाहा कि तुम उसे प्रेम दो, किंतु फिर भी तुम्हारे बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण तुम दोनों का रिश्ता समाप्त हो गया। इसी कारण तुम्हारा हृदय बहुत पीड़ा में है, और उस पीड़ा के कारण ही तुम उस व्यक्ति को चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हो। जब भी तुम्हारे सामने कुछ ऐसा होता है जिससे वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तुम्हें उसकी याद आ जाती है। तुम्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और तुम फिर से अपने उसी समय में लौट जाते हो जहाँ से तुम निकलने का इतना प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी परेशानी को और तुम्हारी तकलीफ़ को समझ रहा हूँ। इसीलिए तो आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि किन कारणों से तुम्हें वो व्यक्ति बार बार याद आ रहा है। मुझे पता है उसने केवल तुम्हारे हृदय को नहीं, अपितु तुम्हारे आत्मसम्मान को भी बहुत पीड़ा दी है, और इसी कारण तुम पुनः उससे रिश्ता रखना नहीं चाहते। तुम पूरी तरह से उसे भूलना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है, किंतु असंभव नहीं है। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हें अपने ऊपर पूर्णता विश्वास है तो तुम इस कठिन समय से, इस बुरी यादों से भी बाहर निकल सकते हो। किसी व्यक्ति का बार बार याद आना, इसके पीछे एक कारण और होता है। या तो वो व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वो तुम्हें बार बार याद कर रहा है, या उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया था अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा है और वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, और इसी कारण तुम्हें बार बार वो व्यक्ति याद आ रहा है,
क्योंकि वो तुम्हें याद कर रहा है। उसने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं उन सभी गलतियों का पछतावा हो रहा है उसे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अब समय निकल चुका है, अब सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। तुम इन सब चीज़ों में वापस लौटना नहीं चाहते। जो कुछ भी तुम्हारे मन में शेष है तुम उसे भी समाप्त करना चाहते हो। तुम इन सभी बातों से बाहर निकलना चाहते हो, जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि अब तुम उसे पूर्ण रूप से भूल जाओ और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का एक कठिन समय था जो बीत गया है और मैं नहीं चाहता कि तुम पुनः उस कठिन समय में पहुँचो, क्योंकि तुम बहुत मुश्किल से उसे पार करके आए हो। बहुत पीड़ा हुई है तुम्हें उस समय से बाहर निकलने में। तुमने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। मैंने तुम्हारा कठिन परिश्रम देखा है कि किस तरह तुमने खुद को संभाला और किस तरह तुम आज अपने अकेलेपन में भी खुद को खुश रख पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अकेले मजबूत बनो। जीवन की किसी भी परिस्थिति से खुद को निकालना सीख जाओ। समय चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो तुम्हें तोड़ ना पाए। तुम सदैव ही मजबूत रहो। तुम अकेले खुश रहना सीख जाओ। अपने आप को इस संसारिक मोह बंधन से मुक्त कर पाओ, ताकि तुम्हें इस जीवन का सही अर्थ समझ में आ पाए। इस जीवन का सही अर्थ ये नहीं है कि तुम मोह माया में पूर्णतः लिप्त होकर अपने इस सुंदर जीवन को व्यर्थ करो। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ये जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य से मिला है। वो उद्देश्य है तुम इस जीवन में अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सको, दीन दुखी की सहायता कर सको, उन्हें खुशियाँ दे सको, क्योंकि तुम मेरे भेजे हुए दूत हो। मैं तुम्हारे माध्यम से अपने भक्तों की सहायता करता हूँ। मेरा कोई भी भक्त जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है तब मैं उसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति से ही मिलवाता हूँ, ताकि वो अपनी इस कठिन परिस्थिति से खुद को निकाल सके। जब तुम भी दुखी थे तब तुम्हारे पास भी मैंने सहायता भेजी थी। अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अपने जैसे किसी भी व्यक्ति से मिलो जो इस कठिन परिस्थिति में फंसा है, इस असमंजस में फंसा है कि वो अब जीवन में क्या करे, तो तुम्हें उसकी सहायता करनी है, उसे सही राह दिखानी है। मेरे बच्चे, मेरा यह काम करोगे ना? मैं तो सदैव यही चाहता हूँ कि मेरा हर एक शिष्य सदैव खुश रहे, उसके मन में सदैव शांति का वास हो। तुम भी सदैव खुश रहना और दूसरों में खुशियाँ बांटने का प्रयास करना। तुम्हारा कल्याण हो।